हम ना कभी तुम्हारे जुल्म से डरे, ना कभी डरने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। तुमने अतीक को गोलियां मार दी, तुमने मासूम बच्चों का इनकाउंटर कर दिया, तुमने 100 की तादाद में बुलडोजर लगाकर घर को तोड़ दिया, तुमने जिंदगियां बर्बाद की, मगर याद रखो हम सिर्फ डरने वाले अल्लाह से हैं। यकीनन वक्तिया तौर पर हमको तकलीफ जरूर हुई, यकीनन हमारे घर में आंसू बहाए गए, मगर हमने अपने आंसू को बहाया, मगर हमारे हौसलों को हमने पस्त होने नहीं दिया। क्योंकि जुल्म करने वालों सुनो, आरएसएस वालों, तुम्हारे पास इख्तिदार की ताकत है, तुम्हारे पास हर चीज है। हम गरीब और मजलूमों के पास अगर कोई ताकत है, ये 2 हाथ है और अल्लाह है, ये 2 हाथ है और अल्लाह है। हम हर बार अल्लाह के सामने अपनी बात को रख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जब नमरूद और फिरौन का इख्तिदार नहीं रहा तो तुम्हारा इख्तिदार कहां रहेगा? जब यजीद पलीद हो गया तो तुम्हारा जुल्म कहां पर रहेगा? तुम जुल्म कर रहे हो, तुम संविधान के दायरे में रहकर हुकूमत नहीं करना चाहते हो। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं कि राम मंदिर में ये चोरी कैसे हुई बाबा? ये चोरी कैसे हुई? चंपक को आपने छोड़ दिया, 8 को पकड़ लिया। बताइए, आप धोखा दिया गया था आस्था आस्था कहकर। अरे असली आस्था इनकी नोट में है, पैसे में है। लूटने के लिए सब तमाम काम किया गया। आज आप देख रहे हैं कि खुदरत इन लोगों को कैसे बेनिकाब कर रही है, कैसे इनके तमाम गंदे अज़ाइम को खुदरत अवाम के सामने ला रही है। उसको छुपाने के लिए मस्जिद का मसला उठाया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी दुआ, आपके इत्तेहाद की ताकत और आपके सियासी शऊर के बलबूते पर एक अज़ीमुश्शान कामयाबी समकिनार होगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर हमको बताया गया कि मुरादाबाद में कोई गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। बताओ बाबा, कैसे इलाज होगा गरीबों का? मुरादाबाद में एमआरआई की मशीन नहीं है। यहां पर 9 सरकारी स्लॉटर हाउस थे, उन तमाम को बंद कर दिया गया। आखिर गोश्त का जो कारोबार गरीब कर रहा है, उससे बीजेपी उतना नफरत क्यों करती है? भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है बीफ उत्तर प्रदेश से, तो ना मोदी को तकलीफ ना बाबा को तकलीफ, मगर एक छोटा गरीब आदमी अपना गोश्त का कारोबार करता है तो गरीबों से दुश्मनी है, दौलतमंदों से हमदर्दी है मोदी और बाबा को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर अभी आपके सामने कहा गया कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट का काम जो दावे करते हैं, मगर बताओ करोला में जामा मस्जिद और पुराने शहर में विकास का काम क्यों नहीं कराया गया? स्मार्ट सिटी का पैसा कहां चला गया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो कुछ दिल्ली में हुआ मैं इसका कंडेम करता हूं कि 4 बच्चों पर मोदी के हुक्म पर पैलेट गन चलाई गई, जिसमें एक बच्चे का नाम शेख इरशाद मंसूरी भी था, जो जबलपुर मध्य प्रदेश का, जिसने बीएससी और एमबीए की तालीम हासिल की। उस पर पैलेट गन की गोलियां चलाई गई, 12 बोर। और वो उस बच्चे से मुलाकात केंद्र के मंत्री नड्डा साहब जाकर मिले। उस
शेख इरशाद मंसूरी से जब नड्डा साहब ने पूछा कि तुम वहां क्यों गए थे, तुम वहां क्यों गए थे, तुम यहां पर क्यों आए, लोग पूछेंगे तुमको। आप यहां पर आए तो बाज लोग पूछेंगे चमचे सप्पा के, अरे तुम क्यों गए। तो इरशाद मंसूरी ने जो जवाब दिया उसको अपने जहन नशीन कर लीजिए। शेख इरशाद मंसूरी ने मोदी के मंत्री से कहा, शिक्षा का मसला था, नाइंसाफी हो रही थी, नाइंसाफी के खिलाफ मैं गया था। तो मेरे भाई, मगर उस बच्चे को पेलेट गन से छर्रे निकलते हैं, 12 बोर जो आरएएफ के पास थी, उस बच्चे की आंख में, जिस्म में गोली लगी। एक 19 साल का बच्चा है साहिल, एक 32 साल की खातून है, एक 28 साल का अंग्रेजी आउटलुक मैगजीन के सहाफी हैं। इनको पेलेट गन से मारा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हुकूमत से मुतालबा करते कि जिसने ऑर्डर दिया पेलेट गन चलाने का, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मगर मेरे भाई, क्या आप जानते हैं कि 2016 और 2019 तक कश्मीर में यही पेलेट गन से 140 लोगों को गोली चलाई गई। पेलेट गन से 140 अंधे हो गए, नाबीना हो गए। 140, 14,000 लोगों पर कश्मीर में आंख में गोली लगी। अब आप बताइए, उसमें 19 महीने की बेटी थी हमारी, उसका नाम हिबा था। यहां 4 को मारा गया। हम मजम्मत करते हैं, कश्मीर में 140 लोग नाबीना हो गए, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। बच्चियों पर लाठियां बरसाई गई, लाठियों में कीले लगे थे, सर पर मारकर सर फोड़ा गया, हाथ और पैर तोड़ दिया गया। हम उनको भी मजम्मत करते हैं, उनसे इज़हार हमदर्दी करते हैं। मगर जब हम पुकार कर कह रहे थे कि CAA के कानून के खिलाफ, जब जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में घुसकर, लाइब्रेरी में घुसकर बच्चों को मारा गया, एक बच्चे को इतनी बुरी तरह मारा गया कि उसकी आंख जाए हो गई, बेटियों को रोड पर मारा गया, हमारी बेटियां तड़प रही थी, दुनिया तमाशा देख रही थी, उन बच्चों को मारा गया रोड पर गिराकर। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म से कहा गया कि यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो, तो हाथ उठाकर निकलो। अरे हाथ उठाकर उनको कहा गया बाहर निकलो। हम यही कहना चाह रहे हैं, जुल्म किसी पर हो, जुल्म होता है, ये सेलेक्टिव सिलेक्शन नहीं कर सकते आप। इसीलिए किसी शायर ने बड़ा खूब कहा, जो हम पर गुजरे थे रंज सारे, जो हम पर गुजरे थे रंज सारे, तो खुद पर गुजरे तो लोग समझे। जब अपनी मोहब्बतों के अजाब छुपे, जब अपनी मोहब्बतों के अजाब चले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छांव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, इन्हीं दरख्तों पर अगले मौसम फल ना उतरे तो लोग समझे। याद रखिए, ये हमको समझना है। अब आप देख लिए कि मोदी डरता क्यों है। जब जनता रोड पर निकलती आती है तो मोदी और बाबा आरएसएस डरती है। जब किसान दिल्ली को आया तो मोदी झुक गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे दरमंदाना अपील कर रहा हूं कि रोड पर नहीं निकलना है, अपनी जानों की हिफाजत करो। तुमको सिर्फ निकलना है मुत्तहिदा तौर पर। जिस दिन इलेक्शन होगा, एक ताकत और कुव्वत बनकर निकलो।
और पूरे एतमाद के साथ जाओ कि अब के बार वोट पतन पर पड़ेगा और हम अपने आप को वोट देंगे।